Students, today I will teach you about a new topic that is executive. एग्जीक्यूटिव उन लोगों को कहा जाता है जो कि पार्लियामेंट में या फिर इसके अलावा बाहर लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट में देखूं तो मेरे लिए एग्जीक्यूटिव जो व्यक्ति हैं that persons are president, prime minister and councils of minister. Now आज मैं तुम्हें एक चैप्टर जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन से हैं। ऑर्गन का मीनिंग होता है जैसे कि शरीर के अंग आते हैं, इसी तरह से सरकार के कौन से ऐसे 3 अंग हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। सबसे पहला है तुम्हारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट आती है, एग्जीक्यूटिव जो कि चीज़ को जो भी पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है यानी उन्हें लागू करना, यानी जो प्राइम मिनिस्टर जो भी पॉलिसी को बनाएगा उसे लागू किया जाएगा। और उसके बाद जुडिशरी जो सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसमें ये कहा जाता है कि जिसमें सारी कोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे हमारे अपनी लोकल कोर्ट आती हैं और उसके बाद लोकल कोर्ट में अगर तुम लोगों को न्याय नहीं मिलता तो तुम हाई कोर्ट में जाते हो, और अगर हाई कोर्ट में तुम्हें न्याय नहीं मिलता तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। ये तीनों कोर्ट का मिलाकर एक दायरा बनता है जिन्हें जुडिशरी कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट के कौन से 3 ऑर्गन हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर बंदिश बनाकर रखते हैं। लेजिस्लेचर अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उस पॉलिसी को लागू करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को होता है, और एग्जीक्यूटिव उस पॉलिसी को लागू करने के बाद जुडिशरी ये देखता है कि वो पॉलिसी लोगों के लिए सही है या फिर नहीं। आइए अब मैं एग्जीक्यूटिव का मीनिंग बताती हूँ। एग्जीक्यूटिव इज़ ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच है सरकार की जो कि लेजिस्लेचर्स के द्वारा अपनाई गई या बनाई गई लॉ और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है लागू करना। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ही नहीं आते, इसके अलावा कुछ हमारे नॉन लेजिस्लेचर्स हैं जिनको तुम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हो, वो लोग भी आते हैं। अब तुम लोगों से पूछा जाता है कि कितनी तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एंड टेम्परेरी, जिन्हें तुम पॉलिटिकल या टेम्परेरी कहते हो, और दूसरा है तुम्हारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आइए दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जिनमें मिनिस्ट्रीज आते हैं, सेटल्स विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ के अनुसार काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बनाते लागू करते हैं। और दूसरी तरफ से ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जिन्हें तुम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोगों के द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तभी इन्हें टेम्परेरी कहा जाता है। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड इलेक्शंस होते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी हुए। दूसरी तरफ से परमानेंट एग्जीक्यूटिव किन्हें कहा जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव उन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करते हैं। यानी इनमें कौन आ जाते हैं? जैसे कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अपनी पोस्ट पर रिटायरमेंट तक रहते हैं, जबकि टेम्परेरी सिर्फ 5 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट तो अपने आप ही हो जानी हुई, वो कैसे? जब 5 साल के बाद इनका इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्या पता वो सरकार बने या फिर ना बने। और दूसरी तरफ से परमानेंट एग्जीक्यूटिव दे आर फॉर टिल रिटायरमेंट,
अपनी रिटायरमेंट तक रहते हैं। जैसे IAS ऑफिसर है वो 65 साल तक, जज है वो अपने 65 साल तक अपनी गद्दी पर रहेगा। और इसके अलावा दोनों में डिफरेंसेस क्या है? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव लोगों के द्वारा चुना जाता है, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव थ्रू देयर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पुलिस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, और अगर कोई मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए सिर्फ इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। दोनों में डिफरेंसेस पता चल गया कि वो लोग 5 साल के लिए होते हैं और ये परमानेंट अपनी रिटायरमेंट तक के लिए होते हैं। पर टेम्परेरी में आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और जबकि दूसरी तरफ कौन से लोग आ जाते हैं? दैट इज़ द IAS और IPS ऑफिसर। चलिए अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव की अलग अलग जगहों पर कैसी नेचर है। अगर मैं USA की बात करती हूँ तो वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव के हाथ में, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर्स होती हैं। कनाडा में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है। यहाँ पर राजा गद्दी पर बैठता ज़रूर है, लेकिन उसके साथ उसकी मदद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, वो उसकी मदद करता है। फ्रांस में दोनों ही हैं, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी, और वहाँ पर एक ही रूल है, सेमी प्रेसिडेंशियल रूल। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर बट कैन नॉट डिसमिस दम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उसे वो डिसमिस नहीं कर सकता जब तक उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट नहीं होता। अब आप लोगों के लिए नया वर्ड है, दैट इज़ अ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मीनिंग होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर का किसी पर्सन के अगेंस्ट होना। इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नाउ आपसे अब पूछा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव कितनी तरह के हैं, तो तुम लोगों का आंसर अब अलग होगा। आप लोग सिस्टम के अकॉर्डिंगली पूछोगे कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या है। अगर आपको सिस्टम के बेस पर पूछा जाए तो दैट इज़ अ कलेक्टिव लीडरशिप, और दूसरी तरफ से आ जाता है इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप जो है, इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कलेक्टिव लीडरशिप भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए दैट इज़ द इंडिविजुअल लीडरशिप, इट्स आल्सो डिवाइडेड इन 1 पार्ट, दैट इज़ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आइए अब एक एक करके एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। आप लोगों को एक ध्यान रखना है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इज़ इट क्लियर गाइस? इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किए गए हैं। इंडिया में पार्लियामेंट है जिसके आगे 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो कि हाउस ऑफ पीपल गिनी गई है और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल का जो मेन हेड है, यानी गवर्नमेंट का जो मेन हेड है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसे तभी चुना जाता है जब लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में उसको मेजॉरिटी मिलती है। तीसरा, लेजिस्लेचर के हेड को यानी पार्लियामेंट के हेड को क्या करना पड़ता है? अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है। अकाउंटेबल मीन आंसरेबल, यानी अगर लोगों के सामने उसने कोई प्रस्ताव रखा है और लोगों को वो प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो उसे जवाब देना पड़ेगा कि वो प्रस्ताव को क्यों नहीं पसंद कर रहा या पसंद किया जा रहा। इसके अलावा ही इज़ ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड प्रेसिडेंट, दैट इज़ द पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। इसके अलावा कहते हैं यहाँ पर एक और भी है, जैसे कि मोनार्क इन द सेंस ऑफ किंग। अब आपसे पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इंडिया में। अब मैं दूसरे सिस्टम की बात करने जा रही हूँ। याद रखना, तुम्हारे यहाँ पर 2 तरह के एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं। पहला कोलेक्टिव में 2 आते हैं जिनको पहले मैंने समझा दिया है। पहला तुम्हारा था प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड इज़ द सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल का मीनिंग होता है कि प्रेसिडेंट का होना
भी ज़रूरी है और नहीं भी, यानी कि पूरी तरह से प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं होती। इन द सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। पहले हमने पार्लियामेंट में क्या पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या बताने जा रही हूँ कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 6 years। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज़ द, अगर मैंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया था तो उस समय मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर बैठा है। तो दूसरी तरफ से प्रेसिडेंटली सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसने लिया हुआ है, श्रीलंका ने। तीसरा जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंट सिस्टम इन द सेंस ऑफ कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है। प्रेसिडेंट का सिस्टम का मीनिंग है कि जिसमें सारी की सारी पावर्स जो हैं वो किसके हाथ में होती हैं, दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड, ये सीधा ही इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। अब ये ध्यान रखना, इंडिया में प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, इंडिया में इनडायरेक्टली सिस्टम के द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर डायरेक्टली, यानी यूएसए में डायरेक्टली चुना जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव जो है यानी प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होगा। अब आपके लिए आ जाता है नया क्वेश्चन कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली भारत में लागू किया गया। दैट इज़ देयर इज़ 2 acts विच वाज पास्ड इन द 1919 एंड 1935। एक एक्ट जो 1919 में पास हुआ और दूसरा जो एक्ट ऑफ 1935 है जो 1935 में पास हुआ। इनके द्वारा भारत में एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब आ जाता है कि आखिर इंडिया ने तीनों सिस्टम्स यानी कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल में से पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना। अब उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ। कहते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बनाने वाले थे, दोज हु आर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड ए गवर्नमेंट, वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो और उसी दौरान वो हमारी पर्सनालिटी पर, एक बड़ी पर्सनालिटी पर अपना कंट्रोल भी रखना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक मैकेनिज़्म तैयार किया जिसमें एग्जीक्यूटिव्स को डाला गया जो कि लोगों के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो, और ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव कहा गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो कि गवर्नमेंट का, जो 2 तरह से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। अगर मैं अपने कंट्री की बात करती हूँ तो हेड ऑफ द स्टेट कहा गया है, दैट इज़ द कंट्री को हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ लगे हुए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ये हमारे पूरे कंट्री यानी गवर्नमेंट को चलाते हैं, कंट्री की गवर्नमेंट को चलाते हैं। ये तो था नेशनल लेवल पर। अगर मैं दूसरी तरफ से नेशनल को स्टेट्स में बांटती हूँ तो स्टेट्स के आगे भी सेम वही प्रोसेस आ जाता है। अगर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर चलाता है तो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को सीएम चलाता है यानी चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ से अगर हमारे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है तो हमारी स्टेट का हेड है गवर्नर। अब दोनों का पता होना चाहिए, नेशनल का हेड होता है, नेशन का हेड होता है प्रेसिडेंट, स्टेट का हेड होता है गवर्नर। गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट का हेड है पीएम और स्टेट गवर्नमेंट का हेड है सीएम। इसके अलावा अगले टॉपिक्स में मैं तुम लोगों को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताऊंगी, यानी कि मैं तुम लोगों को टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स, उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। थैंक्स।